जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जेसीईआरटी द्वारा क्लास 10 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए है। तो आज मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन में जो है 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप से, उसका आज कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे एक करके। और ज़्यादातर क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से भी कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन की ऑप्शन से ही हो जाए। तो आज 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं पैटर्न के बारे में। तो टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 52 क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, 52 में से क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन क्या रहेगा? 1 अंक का रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन रहेगा। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है 1 से लेकर 30 तक, एक एक नंबर का रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा। 31 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कहने का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। आपको इसमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है केवल। उसके बाद जो 39 से 46 तक है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, कहने मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आपका इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक मिलेगा। आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें। उसके बाद है 47 से 52, इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का जो मान रहेगा 5 अंक का रहेगा। तो ये है 2024 के लिए पैटर्न है। कुल मार्क्स रहेगा 80 रहेगा। समय जो दिया जाएगा वो 3 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है वह 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन दे दिया है। हम लोग या तो ये कर लें कि 156 को अभाज्य गुणनखंड कर लें, तब भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से कैसे बनेगा क्वेश्चन। ऑप्शन को क्या करना है, गुना कर लेना सभी को। अगर गुना करने के बाद 156 आ जाए तो वही ऑप्शन हो जाएगा वो। तो अगर पहला को गुना करके देखते हैं, 2 तिया 6, 6 सते 42, 42 गुना 11, तो 156 तो नहीं आएगा, 400 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 156 ही लाना है। बी का ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 होता है 156। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही उसको हम लोग देख लेंगे। बस गुना करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके सभी को देख लेना है, वही ऑप्शन वाला जो है वो क्वेश्चन ही आ जाएगा जो भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखें आप लोग, अगर कटता है पहले तो काट लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 6 क्या है, 6/15 है। कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्ची 15, तो कितना हो गया, 2/5 आ रहा है। तो देखिए, हम लोग को हर में ध्यान देना है कि हर में क्या है। हर में अगर 5 का पावर रहे या तो 2 का पावर कुछ रहे या दोनों ही रहे साथ में तो चलेगा। अगर ऐसा कुछ रहे तो उसको बोलते हैं शांत प्रसार होगा, वो शांत दशमलव प्रसार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस बार कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के संयोजकों की संख्या निम्न में से चुनें। तो क्या करेंगे, क्या बोला, px के लिए ग्राफ की आकृति में दिया गया है। संयोजकों की संख्या बहुत ही आसान है। x में देखना है कितना बार कट किया है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? इसका 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग को मालूम होगा ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द्विघात बहुपद दिया है x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनें। 4 ऑप्शन दे दिया है। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योग होगा उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला होता है, योग बोला तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। बराबर यहाँ देख लेते हैं, माइनस b यहाँ क्या है, x का जो गुणांक वही भी है यहाँ पे, तो कितना, -7। तो ये हो गया -7 डिवाइड बाई कितना है, 1 कितना है, x² का गुणांक होता है तो 1 है। तो माइनस माइनस प्लस कितना, ये 7/1 हो जाएगा। 7/1 कहने का मतलब क्या हो गया, 7/1 का कहने का मतलब हो गया 7 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए इसमें से 3 केस बनता है। एक तो होगा कोई हल नहीं, एक होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, एक होगा केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल उसको बोलते हैं। तो 3 केस बनता है। उस कंसेप्ट को आप लोग एक बार बढ़िया से जान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होता। इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। यदि a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अद्वितीय हल बोलेंगे। ऑप्शन बी में जो दिया है वो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल बोलते हैं। जब तीनों बराबर हो, तीनों का अनुपात बराबर हो, कहने मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। जब क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इसको बोलते हैं समपाती, समपाती रेखाएं बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। इसका हल कितना जाएगा? अनेक, अनेक हल हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे? कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x + 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है? तो समपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है या लंबवत है? अभी थोड़ा पहले बताएं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं आखिर कि समपाती है, समांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a1/a2 निकाल लेंगे। a1 क्या होता है? x का गुना पहला वाला समीकरण में। तो x का गुना कितना? 1 है। 1/a2 कितना है? दूसरा समीकरण का x का गुना 3। तो a1/a2 आ गया ये। अच्छा, b1/b2 देख लेते हैं। b1 कितना है? -1 y का गुना हो गया और कितना हो गया? -1 बटे क्या हो जाएगा? y का गुना दूसरा समीकरण -2। तो माइनस माइनस प्लस 1/2। तो 1/3 और 1/2 क्या बराबर होगा? ये हो गया b1/b2। तो ये पहले ही बराबर नहीं हो गया। तो हम लोग पहले थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं कि जब a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर केवल एक हल उसको बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल पूछा है। तो देखिए हल करने का तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई होना चाहिए। जो भी ऑप्शन दिया, जैसे x और y का मान, अगर x का मान पहला समीकरण में बैठाएं, जैसे 2x + y = 6 है, तो दाएं तरफ कितना है? 6 है। दाएं तरफ कितना है? 6 है। तो बाएं तरफ भी कितना होना चाहिए? इसका मतलब 6 होना चाहिए। x और y का मान ऐसा होना चाहिए कि इसमें 6 होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक समीकरण से काम चलेगा क्योंकि 2 समीकरण है तो दोनों का सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या करके। मान लीजिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। x का मान कितना है? 4 है। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 और y में बैठाएंगे 3, तो 8 3 11 और 6 क्या बराबर होता नहीं है? तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन ए तो होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं? बी इस बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बी में मान लीजिए x = 1 बिठाएंगे इसमें, तो 2 × 2 प्लस y 4, 4 2 6। तो पहला सेटिस्फाई हो गया, दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। ये 2 समीकरण दिया है। तो x का मान 1 बिठाइए, तो 5 × 5 माइनस y का मान 4, तो 5 में गया 4, 5 में 4 गया तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? बराबर। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ये दोनों ही समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? देखिए द्विघात समीकरण को हम लोग अगर पता करने बोलेगा तो हम लोग ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है उसको समझने का। मान लीजिए इधर a - b का होल स्क्वायर, तो इसमें से x है, x में a है, a की जगह पर कहने मतलब x है, तो x स्क्वायर इधर आएगा, इधर भी x स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर को इधर लेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो x स्क्वायर तो रहेगा नहीं। जब नहीं रहेगा तो वो द्विघात समीकरण तो होना नहीं है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बाएं साइड में आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर है,
तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो बाएं तरफ अगर एक्स स्क्वायर के लाएंगे तो माइनस जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, ए की जगह पे क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर तो इधर आना तय है। दाएं तरफ देखिए 2 × x - 3 है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर ओवल तो रह जाएगा ना। जब रह जाएगा तो अधिकतम घातांक इसका क्या हो गया 2 हो गया इस समीकरण का, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, और डी तो नहीं होगा क्योंकि देखिए इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक क्यूब आएगा एक्स में, तो जब एक्स में क्यूब आएगा तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर उसको काट नहीं पाएगा, तो एक्स क्यूब तो रह जाएगा ना, तो अधिकतम घातांक 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया त्रिघात हो गया, द्विघात तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 होना चाहिए था, लेकिन एक मिसिंग है, तो 9 नंबर है, फिर 10 नंबर है, तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार। तो 10 नंबर क्या बोला, द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं, डी का मान, और डी होता क्या है b² - 4ac, b² - 4ac। यहाँ पे जो b है, b कितना है, b होता है x का गुणक 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस 4 × a × c, 4a क्या होता है x² का गुणक, x² गुणक कितना है 1 है, तो 4 का 4, और c कितना है 6 है, तो 4 का 4 24 हो गया, 4 6 24, ठीक है। तो 49 में जगह 24 कितना जगह 25। अच्छा ये d क्या हो गया, 0 या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, तो 0 से बड़ा है। जब भी d का मान, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो उसको क्या बोलता है, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। ये अगर d का मान 0 आता तो वास्तविक एवं समान होता है इसका मूलों की प्रकृति। अगर d का मान 0 से कम होता, कहने का मतलब माइनस में आता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, वास्तविक नहीं, जिसको काल्पनिक हम लोग बोलते हैं। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या है 11 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। k का मान पूछ रहा है, ऑप्शन दे दिया है 3 3 4, दो सेम ऑप्शन दे दिया है, तो 3 3 4 इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, k का मान पूछा है और बोला क्या है कि मूल समान हो। मूल जब समान होता है तो एक चीज़ हम लोग को मालूम है कि d बराबर क्या होता है 0 होता है, d बराबर 0 होता है, d बराबर 0। ये कब होता है, जब मूल समान हो। अच्छा यहाँ से b² - 4ac, यहाँ से b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b का मान यहाँ पे क्या है, b है x का गुणक, -4 है, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अच्छा -4ac को उधर ले चलते तो +4ac आ जाएगा, तो 4 मतलब गुना a का मान कितना x² का गुना है, कितना है x² का गुना 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है 1 है, तो 1 गुना c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा आपका k है, तो k हो गया, तो इधर कितना गया 16 बराबर 4 का 4 और गुना k, 4k हो जाएगा, तो यहाँ से 4 4 16 हो जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे k का मान कितना जाएगा 4 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया इसका। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एपी दिया है, इसका सारवंतर पूछा है। तो सारवंतर बहुत ही आसान है, क्या करते हैं, पहला को a1 मान लिया, दूसरा को a2, फिर a3, तो a2 - a1 हो जाएगा क्या सारवंतर। सीधा सीधा दिमाग में रखिए ना, दूसरा माइनस पहला, दूसरा कितना है 21 माइनस पहला कितना है 24, तो 21 में गया 24 कितना हो जाएगा -3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो 12 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, एपी है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करने बोल रहा है कि 10वां पद कौन सा है।
तो चलिए बहुत ही आसान है, इसको भी देख लेते हैं। जब भी कुछ बोले 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर बोला 10वां तो A10, 20वां बोलता तो A20। और जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बोले तो क्या करेंगे, A प्लस हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 बोला तो 9D लिखेंगे, अगर 20 बोला तो 19D लिखते हैं, A प्लस 19D। अगर 30 बोलता तो A प्लस 29D लिखते हैं। समझ गए? A मतलब प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 2 है, प्लस 9 इंटू D कितना है, D दूसरा माइनस पहला, 7 में 2 गया 5, ये 5 हो गया। तो 2 प्लस 9 बचे 45, ये 45 हो गया। 45 2 कितना हो गया, 47 हो गया, 47 हो गया ये। तो 47 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ कर लिए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या ध्यान रखना, अगर 10वां बोले तो एक घटा, मतलब एक घटा के D लिखना है। A प्लस अगर 10वां बोला है तो 9D, 11वां बोला है तो 10D। बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा आपका। A होना चाहिए मालूम और D मालूम होना चाहिए, तो आसानी के साथ ये निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिए इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा 2024 का भी एग्जाम में। जैसे बोला क्या है, त्रिभुज ABC में यदि D समांतर BC है, देखिए D समांतर BC ये डायग्राम दे दिया गया है, तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर है। क्या है, BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर। BD कौन सा है, ये 7.2 ये दे दिया है। उसके बाद क्या हो दिया, AE बराबर 1.8, ये कितना दे दिया, 1.8 दे दिया है, 1.8 दे दिया। उसके बाद क्या दे दिया है, EC बराबर 5.4, ये दे दिया 5.4। कौन सा नहीं दिख रहा, AD। तो जाहिर सी बात है AD ही निकालने बोलेगा तो AD का मान बोला है, क्योंकि 6 पॉइंट जो थेल्स प्रमेय होता है वो 6.1 हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या बोलता है, जब भी D समांतर BC रहे तो उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है AD डिवाइड DB, या फिर क्या बोलो BD, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे BD दिया है तो BD लिख लेते हैं, बराबर क्या होता है, AE बटे EC, क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, AD, चलिए AD कितना दिया हुआ, AD नहीं दिया हुआ, तो निकालना है, बराबर BD कितना दिया हुआ, BD है 7.2 दिया है, बराबर AE कितना दिया, AE दे दिया 1.8 दिया, डिवाइड बाई EC कितना दे दिया, 5.4 दे दिया है, 5.4 दे दिया है। तो देखिए ध्यान रखें, 18 तिया 54, पॉइंट तो हट जाएगा, 18 तिया 54 1/3 तो बराबर है, तो इधर भी 1/3 आना चाहिए। तो देखिए 7.2 है तो कितना तिया 72 होता था, 24 तिया 72, मतलब 2.4। AD के जगह अगर 2.4 हम बिठा दें तो अगर कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इधर 18 तिया 54 1/3 था। तो AD ही पूछा तो AD का मान कितना जाएगा, 2.4, क्योंकि 24 तिया 72। हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे देख के। ठीक है, इसको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। बस देखना बराबर का मतलब तो बराबर होता है, इधर जितना है बाएं तरफ भी उतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, C हो जाएगा 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कौन B का मान पूछा, कौन B का मान। ध्यान है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो जो सबसे बड़ी भुजा उसका स्क्वायर सबसे पहले कर लें। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC है। AC कितना दे दिया है, 12, तो 12 क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान रहे 12 क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है,
यही है सबसे बड़ी भुजा, 12 दिया है ना, बाकी तो छोटा है इससे। चलिए BC देख लेते हैं। BC जो छोटा दोनों भुजा ना, उन दोनों का क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है। तो देखिए BC मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस क्या है AB कितना है, और 6√3 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 गुना 3 कितना जाता है बताइए, 108। तो कितना जाएगा 144। देखिए दोनों बराबर आ गया ना। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देना आप लोगों को। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ देख के ही पता चल जा रहा है, तो 12 है, उसको पहले वर्ग कर लेते, 12 का वर्ग 144। अब क्या करना, बाकी जो दो भुजा बचता है उन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो बाकी जो भुजा कौन सा है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 6√3 का स्क्वायर कितना जाता है 108। आप लोग कर लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 144 आ गया। तो दोनों बराबर है। जब भी बराबर आ गया तो एक चीज़ समझ में आ जाएगा हम लोग को कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा कि कौन बी का मान क्या होगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उसी को कर्ण बोलते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ कौन सा, ये मालूम चल गया कौन सा, AC है, ये AC है। अब एक ट्रिक बता रहे हैं कि AC जो भी कर्ण होता है ना, उसमें से जो भी लेटर यूज हो, जैसे यहाँ पे AC हुआ है, क्या यूज नहीं हुआ, B नहीं हुआ है। तो जो नहीं यूज होता है कर्ण में वही होता है 90 डिग्री। तो B नहीं हुआ तो B का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। दूरी ज्ञात करने वाला, दूरी का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, सभी को मालूम ही होगा। क्या होता है, √x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट हो जाता है इसके अंदर। चलिए देख लेते हैं। x2 कितना है, पहला वाला है x1 y1, दूसरा है x2 y2। तो x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, तो 4 में 2 गया, x2 माइनस x1 2 बचा, तो 2 का क्या हो गया वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, y2 कितना है देख लीजिए 1 है, माइनस y1 कितना 3, तो 1 में 3 गया कितना हो जाएगा -2, तो -2 बच गया इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस हमेशा स्क्वायर में प्लस हो जाता है। 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, कहने मतलब 3 बार 2 होगा, क्या हो जाएगा 3 बार 2 हो जाएगा, इसी को ध्यान रखें। तो जब 3 बार 2 हो जाएगा, ठीक है, जब क्या हो जाएगा 3 बार 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 तो निकल जाएगा, क्योंकि पेयर अगर रूट के अंदर बन जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, एक तो अंदर ही रह जाएगा ना, क्योंकि 3 2 था, तो 2 2 तो एक बार में निकल गया और 1 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 मात्रा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 2,5 10 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। देखिए मध्य बिंदु पूछा है, विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विभाजन सूत्र में एक चीज़ हम लोग को मालूम है, मध्य बिंदु के बारे में वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। मध्य बिंदु जब भी पूछे तो बहुत आसान वो क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। मध्य बिंदु जब भी बोले मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो क्या करें, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो x1 यहाँ पे कितना है 2, ठीक है 2 प्लस x2 कितना है 4, डिवाइड कितना हो गया 2, कॉमा क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा देख लेंगे हम लोग क्या, y1 प्लस y2 बटे 2 है ना। तो y1 कितना है 5 है, प्लस y2 कितना है 7 है बटे 2, तो 4 2 6 बटे 2 कितना हो गया 3, कॉमा 7 5 12 12 बटे 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो 3 कॉमा कितना हो गया 6, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखिए 19 में क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है और 3 बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, तो फॉर्मूला सभी को मालूम ही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब तीनों शीर्षों के जब निर्देशांक दिया है तो इसका फॉर्मूला मालूम होगा 1/2 वाला। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए एक चीज़ दिमाग रखिए यहाँ पे, जब भी अगर किसी एक बिंदु का क्या दे देगा ना, जब भी किसी एक बिंदु का निर्देशांक 0 दिया है ना, उसको भूल जाइए आप, बाकी 2 को ध्यान रखें, उसको ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ट्रिक से। अब ये ट्रिक क्या है जरा समझिए, जब भी किसी एक बिंदु का निर्देशांक 0,0 रहे तो उसको भूल जाइए, बाकी 2 को देखिए। बाकी 2 को देखिए कैसे लिख लेते हैं हम। बाकी 2 कौन कौन है, 5,0, 5,0 है, 5,0 पहले लिख लेते हैं 5,0, और क्या है 0,6, 0,6 है ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बाहर ला को गुना कर देना, बाहर ला को गुना कर देना है, तो 5 हो गया, कितना हो गया 30, माइनस अंतर करना है, अंदर ला गुना, तो 0 गुना 0 कितना हो गया 0, डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो 30 माइनस 0, 30/2 कितना हो गया 15, तो क्या जाएगा 15 वर्ग मात्रक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, कहने का मतलब ये। देखिए हम लोग कितना आसानी से ट्रिक से कर लिए, उतना फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया था ये, ऑप्शन बी, 15 वर्ग मात्रा हो गया इसका आंसर। तो आप लोग ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ शर्त क्या है कि किसी एक बिंदु का निर्देशांक 0,0 होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, इसको फॉर्मूला से आप लोग भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान क्या होगा। क्या बोला है, tan ए का मान बोला है। तो चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो साइन ए बराबर दे दिया है कितना, साइन बराबर दिया है 3/5, 3/5। साइन क्या होता है, साइन थीटा या फिर साइन ए बोलिए, P/H होता है, तो P दिया है 3 और H कितना दे दिया है 5 दे दिया है। अच्छा ध्यान रखें, ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें से एक चीज़ ध्यान रखें, PBH ये तीनों कौन सा है, किसका है, ये भुजाएं, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो जाहिर से बात है ये इसमें क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस 3 का अप्लाई होगा। तो जब यहाँ P3 H5, तो याद रखिएगा सबसे जो बड़ी भुजा वो कर्ण होती है H, तो 5 का स्क्वायर 25, तो बाकी जो 2 भुजाएं उसका भी वर्ग का योग क्या होगा 25 ही होगा। तो 5 ये 25 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और हमको 16 चाहिए, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो बी यहाँ से कितना हो गया 4। आप लोग क्या कीजिएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लीजिएगा, h² बराबर p² प्लस b², तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिक से कर दिए, तो b हो गया 4। अब पूछा क्या है tan a, ठीक है tan a पूछा है, तो tan a क्या होता है बता दीजिए जरा, p/b, हम लोग को मालूम है p/b। तो यहाँ से p कितना आ गया था, p तो दिया हुआ है P/H है, तो p है 3 और b अभी हम लोग कितना निकाल लिए थे 4, तो 3/4 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया क्वेश्चन में, यदि 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 हो तो कौन a का मान पूछे है। तो एक चीज़ दिमाग लगाइए आप लोग यहाँ पे कि बराबर है इधर 1, तो इधर भी a का कुछ ऐसा मान बिठाएंगे कि इधर भी क्या आ जाए 1 ही आ जाए, तब बराबर, तभी तो बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर 30 बिठाते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप लोग ज़रा, अगर 30 बिठाते हैं तो साइन 30 होता है 1/2, तो क्या करेंगे 2 गुना साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए 1/4 और गुना 2, 2 दूनी 4, 1 कितना जाएगा 2 आ जाएगा 1/2, लेकिन दाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ है 1, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो बी में देख लेते हैं 45 बिठा के, तो एक ध्यान रखें साइन 45 का मान कितना होता है, जैसे बिठा लेते हैं एक बार देख लेते हैं बिठा के, ठीक है चलिए बिठा के देख लेते हैं। तो 2 × साइन
45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 होता है। और इसका क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, तो ये हो गया 2, 1/√2 का स्क्वायर 2 ही हो गया, 2 2 खत्म, 1 बचा, तो बाएं तरफ भी 1 हो गया और दाएं तरफ भी कितना था 1, तो बराबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। तो हम लोग ऑप्शन से भी इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया 20, ठीक है। तो 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 48 डिग्री 22 नंबर क्वेश्चन है, माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो याद रखें, जब एक चीज़ दिमाग में आप लोग रखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा माइनस में, देखिए कॉस और साइन साथ में रहना चाहिए, तो 48 और 42 90, जब भी 90 रहेगा तो माइनस वाला में आंसर हमेशा क्या आ जाएगा 0। अगर ये बटे में होता और जोड़ के देखते हैं 48 और 42 90, तब एक आंसर आता और इस टाइप से में कितना जाएगा 0 जाएगा। आप लोग रट भी सकते हैं इसको, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट क्या हो उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग फिर बोलिएगा कि डायरेक्ट बता दिए। तो देख लीजिए थोड़ा सा कंसेप्ट इसको क्या होगा, क्या है चलो देख लेते हैं। cos 48 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री, किसी एक को आपको चेंज करना है 90 माइनस में, ठीक है। तो देख लेते चलेंगे, तो इसको क्या लेते हैं cos 90 माइनस कितना हो जाएगा 42, 90 माइनस 42 क्या होता है 48 होगा ना, तो cos 48 हो गया, चेंज इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और चेंज कर दें इसमें। तो 90 माइनस में आपको लिखना है, तो 90 माइनस कितना लिखेगा 48 आएगा, तो 90 माइनस 42 48 होगा। अब अगर दिमाग में नहीं आ रहा है चीज़ तो ध्यान रखिएगा, आगे वही चीज़ लिखा रहता है 42 है, देख लीजिए दूसरा लग चेंज करेंगे, साइन 42 ही रहेगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस ए होता है क्या साइन ए, तो साइन कितना हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42, तो देखिए सेम सेम माइनस हो गया तो कट गया ना, 0 आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं और कंसेप्ट वाइज भी आप लोगों को बस ध्यान क्या रखना है, माइनस वाला में आंसर 0 आ जाएगा, बटे अगर रहता है ये तो आंसर 1 आता है, लेकिन हाँ दोनों मिला के ना भी आना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन 2024 में आने वाला है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो वो जरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें पूछा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बोला है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, एक मीनार है मान लेते हैं एक मीनार है ये, ठीक है। अब क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु होगा मान लीजिए यही बिंदु है, ठीक है, यहाँ से कितना मीटर की दूरी है 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये मीनार का शिखर ऊपर है टॉपला, वहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना जाएगा 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो बोला है तो मीनार की ऊंचाई ये h, इसी की ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जो भी निकालने बोला है और जो दिया उन दोनों को यूज करना है आपको, जो कौन दिया उसके अनुसार। तो कौन के सामने जैसे 30 डिग्री है तो कौन के सामने को P बोलते हैं हम लोग, तो P हो गया, उसके बाद ये हो गया 90, तो 90 से हम लोग H बोलते हैं। तो H का तो यहाँ जरूरत है नहीं, H कर्ण वाला H, ध्यान रखें ये हाइट है ऊंचाई वाला, ठीक है। तो इसके सामने लोग को P बोलते हैं, और ये हो गया B, तो P भी किस में आता है 10 में आता है, ध्यान रखें आप लोग क्या आता है 10 में आता है, तो 10 30 हो जाएगा, 10 कितना हो गया 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा P बाई बी, P यहाँ कौन के सामने H हो गया, तो H बटे क्या हो गया B मतलब 30 डिग्री हो गया। तो 10 30 कितना हो गया, 10 30 कितना होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 30 होता है 1/√3, और ये हो गया H बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h बराबर 30 हो गया, ठीक है। तो √3 को डायरेक्ट इधर ले आते हैं, कितना जाएगा बटे √3, हरों का परिमेयकरण करना होगा, तो √3 डिवाइड बाई √3। ध्यान रखें आप लोग कि 30 √3 है, √3 को गुना करके √3 से तो 3 हो जाएगा, तो ये दोनों 3 है, ये मान के चलिए ये दोनों क्या है 3 है, तो ये दोनों को आप डायरेक्ट 3 काट दीजिए, 3 दहाएं 30,
क्या 10√3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि बिना चेहरा का ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे हम थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करेंगे। बाकी जो वीडियो है उसमें से चेहरा दिखा करते थे, लेकिन क्योंकि ये PDF फॉर्म में है तो अगर बोर्ड में लिखेंगे, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा, तो इसीलिए PDF के थ्रू बता रहे हैं। ये पहला ही वीडियो है तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी था ना, 10√3 आया, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो चलिए देख लेते हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर वृत्त बना लिया जाए तो इस वृत्त से हम लोग स्पर्श रेखा देखिए बहुत सारा खींच सकते हैं। यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच सकते हैं, तो बहुत सारा हो गया ना, तो अनंत हो गया। किसी एक बिंदु से बोलता तो केवल एक खींच सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है? किसी भी एक वृत्त पर कहीं से भी खींच सकते हैं, मतलब अनंत हो गया इसका। चलिए तो 24 का क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यदि TP TQ केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन POQ 110 डिग्री है। POQ जो केंद्र पर है ना 110 डिग्री दे दिया है, तो कौन PTQ बराबर है? PTQ ये बाहर वाला पूछा है, कौन सा पूछा? ये वाला पूछा है। तो हम लोग को जब मालूम है कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होते हैं स्पर्श बिंदु पर वो लंब होती है, तो ये लंब हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 90 180, क्योंकि OPTQ एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग अंदर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो जब ये P और Q मिला के 180 है, तो O मतलब केंद्र वाला POQ और क्या है? PTQ मिला के 180 होना चाहिए, क्योंकि केंद्र पे 110 दिया है, तो और कितना बचा 180 में? 70 बचा। तो क्या हो गया? 110 और 70 ना बचा। आप 180 से माइनस भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम सीधे समझिए ना, इन दोनों को मिला के 180, तो 110 है और कितना बचा? 70। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। PTQ ही तो पूछा गया था, तो 70 डिग्री हो गया। आप लोग बस ध्यान रखना कि ये और ये मिला के P और Q मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 90 ये होता है, हम लोग परमे में पढ़ चुके हैं। तो केंद्र और यहाँ ला बाहर ला ये दोनों मिला के भी 180 होगा, तो एक दिया दूसरा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। क्या बोला है? एक वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr बराबर क्षेत्रफल, ये दोनों संख्यात्मक रूप से क्या बराबर है? πr²। तो बोला है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या? देखिए पाई खत्म हो गया। अच्छा एक आर से कट गया, तो r बराबर 2 मात्रक हो गया। r बराबर कितना हो गया? 2 मात्रक हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान से बांध दिया है। एक मैदान है, ठीक है, एक मैदान है, चलिए मान लेते हैं एक मैदान है। मैदान के एक बिंदु कहीं से ले लेते हैं। यहाँ से क्या किया है? 7 मीटर लंबे रस्सी से, ये क्या है? 7 मीटर है लंबे रस्सी है, यहाँ पे बांध दिया गया है, घास मैदान में बंधा है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? खुद सोचिए, यहाँ से मान लीजिए बांध दिया गया एक रस्सी 7 मीटर का है, कितना दूर तक ये चढ़ सकता है बताइए? उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? तो जाहिर सी बात है इसी सर्कल में नहीं चढ़ सकता वो, तो एक वृत्त नहीं बन गया, एक वृत्त बन गया। अब सोचिए इधर भी 7 ही मीटर न जा सकता है, इधर भी 7 मीटर, इधर भी 7 मीटर, कहीं भी आप जाइए 7 ही मीटर तक वो चढ़ सकता है। तो कैसा बन गया? एक वृत्त जैसा बन गया ना। तो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²।
पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना दे दिया 7 मीटर, यही तो है जो रस्सी की लंबाई है त्रिज्या। तो 7 का मतलब 7 गुना 7, 7 7 खत्म। 22 सतह कितना हो जाता है 154 सेंटीमीटर है, तो मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 28। बोला है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई बताने बोल रहा है ना, जो 12 मीटर लंबे, मतलब एक घनाभ जैसा रूम है ना, उस कमरे में रखा जा सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ज़रा देख लीजिए आप लोग, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे सबसे बड़े बांस या सबसे बड़े रॉड या जो भी पूछे, है ना, और जब भी लंबाई चौड़ा ऊंचाई दिया रहे, मतलब एक घनाभ आकार का रूम है, घन मतलब, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं उस बड़ी बांस की लंबाई, या कर्ण बोलो, विकर्ण बोलिए, l स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, l कितना है, l है यहाँ पे 12, 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस एल बी स्क्वायर कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 64। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 9, ठीक है, तो 289 आ जाएगा, 289 अंडर रूट 289 कितना से बाहर निकल जाएगा 17 से, 17 गुना 17 होता है 289। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 28 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला, उच्च वर्ग सीमा में संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो जब भी रहे उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता तो रहेगा ही, तो उसका रहेगा से कम प्रकार का त्वरण है, क्या हो जाएगा से कम प्रकार का त्वरण हो जाएगा, से कम प्रकार का त्वरण हो जाएगा। अगर यहाँ होता है निम्न वर्ग सीमा में संचयी बारंबारता तो क्या होता है से अधिक प्रकार का, आप लोग जैसे उल्टा रखें यार, उच्च वर्ग सीमा है तो से कम प्रकार का त्वरण, एक ट्रिक आप बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर रहता है यहाँ निम्न वर्ग सीमा तो इसका आंसर क्या था से अधिक प्रकार का त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 क्या है, 30 में है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो क्योंकि हम लोग को मालूम है किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के बीच में, तो परसेंटेज हम लोग क्या होता है 0 से 100% होता है, ये तो हम लोग को मालूम है। अगर 0 है तो असंभव घटना और 1 होता है निश्चित घटना। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा नहीं हो सकती, नहीं वाला पूछा, ध्यान रखना। देखिए 0.72 कहना मतलब 0 और 1 के बीच में, तो ये तो होगा। 15% हम लोग प्रतिशत में भी दिखा सकते हैं, तो 15% का मतलब क्या 0.15, दैट इज 0 और 1 के बीच में। 1.5 1 से ज़्यादा है, अभी हम क्या बोले 0 1 के बीच में होना चाहिए, तो यही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो गया। 2/5 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऊपर कम है हर में, सॉरी अंश में, और नीचे हर में ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा रहे ऊपर कम नीचे ज़्यादा, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब 1 से तो कम ही होगा। चलिए तो ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या था नहीं वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रायिकता को परसेंटेज में भी दिखाते हैं, 0 से 100% के बीच में आपको दिखेगा, ध्यान रहे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया, माइनस में भी नहीं होता, जान लीजिए आप लोग, है ना, सब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अब आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर जो सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन उसको भी अपलोड कर देंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमारा चैनल है MDN कोचिंग क्लासेस, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, अगर नए हैं तो। बाकी शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी वीडियो लाने का, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, ज़्यादा लेकिन मैथ तक लाएंगे। सारा मॉडल पेपर अपलोड किया जाएगा, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए थैंक यू।